नहीं, ठीक है। हेलो गाइस, नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने आज पहला चैप्टर केमिस्ट्री का स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे किस तरीके से इसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, उन सब पर बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक दिया हुआ है। ठीक है, ये होते क्या हैं, इनको पहले हम एक मूल समीकरण लिख लेते हैं, a प्लस बी एरो सी। ठीक है, a प्लस बी और एरो सी। इस तरीके से हमने आपके सामने समीकरण लिख ली। इसमें जानेंगे कि हमारे अभिकारक क्या हैं, उत्पाद क्या हैं और उत्प्रेरक क्या हैं। ये वाला जो हमारा पोर्शन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, अभिकारक। क्या हो जाता है, अभिकारक। मतलब जो चीज हम लोग अभिक्रिया में लेकर आते हैं या जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। और जो बाद में हमको प्राप्त हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ये जो हमको प्राप्त हुआ है सी, ये क्या हो जाएगा, उत्पाद। ठीक है, अभिकारक हमें पता चल गया, उत्पाद हमें पता चल गया। अब कंफ्यूजन ये, उत्प्रेरक प्रयोग कहां होगा, जब भी यहां पर कोई भी चीज प्रयोग किया जाएगा, वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी। किसके रूप में, उत्प्रेरक। ठीक है, अब अभिक्रिया के थ्रू समझ लेते हैं कैसे याद रखना पड़ेगा। अभिकारक की बात करेंगे। अभिकारक वे होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यहां पर ए और बी अभिक्रिया में भाग लिया है, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे। उदाहरण अगर आप लोगों को लिखना हो तो यहां पर एग्जांपल में क्या लिख लोगे, ए प्लस बी, इस तरीके से एरो बना दोगे, ये क्या हो जाएगा, अभिकारक। उसके बाद उत्पाद की बात करेंगे। उत्पाद क्या हो जाएगा, उत्पाद वे होते हैं जो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। मतलब अभिक्रिया होने के बाद जो हमको मिलता है उसे बोलेंगे उत्प्रेरक। एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा एरो सी। क्या हो जाएगा, एरो सी। इस तरीके से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उसके बाद उत्प्रेरक क्या होगा, उत्प्रेरक वे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दें या घटा दें। वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को बोले चाहे वेग को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, उन्हें बोलते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, अब जानते हैं अभिक्रियाएं क्या हो जाएंगी। पहली हमारी पूछी गई है योगात्मक अभिक्रिया। ये काफी बार पेपर में पूछी गई है। आप जितने भी पेपर उठाकर देखेंगे, पहले चैप्टर से अभिक्रियाएं पूछी जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो योगात्मक अभिक्रिया को और किन अभिक्रियाओं से जाना जाता है, योगात्मक अभिक्रियाओं को और किन अभिक्रियाओं से जाना जाता है। पहला हो जाएगा संकलन। किस अभिक्रिया के नाम से, संकलन। ठीक है, और उसके बाद इसका एक और नाम होता है सहयोजन। क्या होता है, सहयोजन। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। जब भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, योगात्मक अभिक्रिया। यहां पर दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल आपको बताते हैं कि यहां पर A2CO3 Na2CO3, ठीक है, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। Na2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में संयोग करके बनाते हैं खाने का सोडा, जिसे बोलते हैं NaHCO3। ठीक है, इस तरीके से यहां पर क्या हो जाएगा हमारा ये जो भी हमारे सामने दिया रहता है, इसका नाम आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी हो जाता है, और इसके ऊपर हम लोग एक वीडियो भी बनाएंगे। क्या हो जाएगा, Na2CO3, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, खाने का सोडा भी बोलते हैं और बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, अब जानते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होगी। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया वो अभिक्रियाएं होती हैं जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, जो एक ही दिशा में चलती है। इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। कहीं पर भी हमको एरो लगा मिल जाएगा या किसी भी अभिक्रिया में हमको एरो लगा मिल जाएगा, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे यहां पर हम लोगों को एरो लगा मिला, ये कौन सी अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। यहां पर भी एरो लगा मिला, कौन सी अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। बहुविकल्पी में पूछा ही जाता है। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की डिफिनेशन क्या हो जाएगी, वो अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में चलती है, उसे क्या बोलेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलेंगे, और इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे। बनाना संभव नहीं होता है। ठीक है,
जब अभिकारक से उत्पाद बना लिया जाता है, उत्पाद से पुनः अभिकारक बनाना संभव नहीं होता है। लेकिन जब हम उत्क्रमणीय क्रिया की बात करेंगे, उत्क्रमणीय क्रिया क्या हो जाएगी? उत्क्रमणीय क्रिया वो अभिक्रिया होती है जो दोनों दिशाओं में चलती है। यहां पर हमारे पास जैसे दिया हुआ है PCl5, PCl3 और Cl2। PCl5 का नाम क्या हो जाएगा? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा? PCl3 प्लस Cl2। इसका नाम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन। ये जो चिन्ह है ये किसको दर्शाता है? उत्क्रमणीय क्रिया को, ठीक है। तो इसको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं और इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे? उत्क्रमणीय क्रिया वो अभिक्रिया होती है जो दोनों दिशाओं में चलती है और उत्क्रमणीय क्रिया को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। उत्क्रमणीय क्रिया की एक खास बात क्या होती है? उत्क्रमणीय क्रिया में जैसे हमने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड आपके सामने लिया, PCl3 और Cl2 में टूट गया। यदि हम PCl3 और Cl2 की पुनः अभिक्रिया कराएं तब हमें क्या प्राप्त होगा? PCl5 प्राप्त होगा, जिसे बोलेंगे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। इस तरीके से हमारी अभिक्रिया आती है पेपर में। उसके बाद आ जाता है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण और एक यहां पर दिया हुआ है असंतुलित समीकरण। ये असंतुलित समीकरण हो गया, ये संतुलित समीकरण हो गया। जब भी आपको संतुलित और असंतुलित समीकरण दी जाए तो यहां पर क्या होता है? ज्यादातर संतुलित और असंतुलित समीकरण में कंफ्यूजन ये आता है कि किस तरीके से आपको यह अभिक्रिया करनी होगी। संतुलित समीकरण क्या हो जाएगी? संतुलित समीकरण वो होती हैं जिसमें अभिकारक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद पदार्थों के परमाणुओं की संख्या एक समान होती है, उसे संतुलित समीकरण बोलेंगे। यहां पर जैसे आप देख सकते हैं सल्फर यहां पर एक है और उत्पाद में देखेंगे वहां पर भी एक देखने को मिलेगा। अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसकी बात करेंगे असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण क्या हो जाता है? असंतुलित समीकरण वो समीकरण होती है जिसमें अभिकारक पदार्थों के परमाणुओं की संख्या और उत्पाद पदार्थों के परमाणुओं की संख्या समान ना हो। यहां पर देख सकते हैं ये जो अभिकारक है और उत्पाद, इसमें परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी, उसे असंतुलित समीकरण बोलेंगे। जैसे यहां पर पोटेशियम 1 है, यहां पर पोटेशियम 1 है। क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, अभी तक कोई समस्या नहीं। ऑक्सीजन पर जैसे ही पहुंचे यहां पर ऑक्सीजन कितने? 3 और यहां पर कितना है? 2 ऑक्सीजन है। तो हम क्या करेंगे? इसमें कितने से गुणा करा लेंगे? 3 से, और इसमें 2 से गुणा करा लेंगे ताकि हमारे ऑक्सीजन बराबर हो जाए। ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 6 यहां पर हो गए और 6 यहां पर हो गए। जैसे ही ऑक्सीजन हमारे बराबर हो गए, बराबर होने के बाद हम देखेंगे क्या कि हमारा क्या पोटेशियम बराबर रहा? पोटेशियम यहां पर तो हमारे 2 हैं, लेकिन उत्पाद में कितना है? 1 है। तो यहां पर कितने से गुणा? 2 से गुणा। पोटेशियम भी समीकरण इसमें हमने क्या कर लिया था? बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद अगर आप उदाहरण में लिखते हैं तो क्या हो जाएगी? ये संतुलित समीकरण हो जाएगी। अपघटन अपक्रिया की बात करेंगे। अपघटन अपक्रिया जस्ट योगात्मक अपक्रिया की क्या है? उल्टी है। ये वाला और ये वाला दोनों क्या हैं? दोनों उल्टे हैं, लेकिन इनमें एक एक बात बस बदली हुई है। ये क्या हो जाएगी? अपघटन अपक्रिया। अपघटन अपक्रिया वो क्रिया होती है जिसमें एक तो सरल पदार्थ होगा, 2 और 2 में 2 या 2 से अधिक में टूट जाएगा, लेकिन ये जो होगी कौन सी होगी? अनुत्क्रमणीय। कौन सी? अनुत्क्रमणीय। तो इसकी डिफिनेशन क्या बोलेंगे? अपघटन अपक्रिया वो क्रिया होती है, अपघटन अपक्रिया वह अनुत्क्रमणीय क्रिया होती है जिसमें पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम क्लोरेट को KCl और O2 में तोड़ दे, उसे अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। एक ये डिफिनेशन लिख सकते हो, या तो ये भी लिख सकते हो कि अपघटन अपक्रिया वह अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है जिसमें एक सरल पदार्थ 2 या 2 से अधिक में टूट जाता है, उसे अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। वियोजन की बात करेंगे। वियोजन में भी आप लोगों को यह देखने को मिलेगा क्या कि यहां पर तो अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होगी और ये कैसी होगी? उत्क्रमणीय। कौन सी? उत्क्रमणीय। तो वियोजन अपक्रिया क्या हो जाएगी? वियोजन अपक्रिया वह उत्क्रमणीय अपक्रिया है जिसमें एक सरल पदार्थ 2 या 2 से अधिक में टूट जाएगा, लेकिन वह उत्क्रमणीय अपक्रिया रहेगी, ठीक है। प्रतिस्थापन अपक्रिया की बात करेंगे। प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है? अपक्रिया की ओर चलते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दें ये इतनी बार ये लफड़ा क्यों हो रहा है? कहीं कोई कॉल कर रहा है? वैसे मुझे कोई नहीं याद करेगा, लेकिन आज जब हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तब वो हमें कॉल कर रहे हैं और उसके बाद
ये सारी चीजें हमारी जो व्यवस्थित होनी है वो अव्यवस्थित हो रही है। ठीक है, ऐसा तभी होता है जब आप कहीं अच्छे रास्ते पर या अच्छी राह पर जाने की कोशिश करोगे, आपके दोस्त जितने भी रिलेटिव हैं वो आपको पीछे घसीटने की कोशिश करेंगे, जैसा कि अभी हमारे सामने हो रहा है। ठीक है, प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या हो जाएगा? प्रतिस्थापन अपक्रिया वो अभिक्रिया हो जाएगी, प्रतिस्थापन अपक्रिया वो अभिक्रिया हो जाएगी जिसमें किसी एक यौगिक, ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा? एक यौगिक, और उसका एक अणु, उसके एक अणु के स्थान पर कोई दूसरा, मतलब जिंक यहां पर आ जाता है और जो कॉपर है वो हमारा कहां चला जाता है? जिंक के स्थान पर, उसे बोलेंगे प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो डिफिनेशन कंप्लीट बोलेंगे क्या हो जाएगी? प्रतिस्थापन अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जिसमें किसी एक यौगिक के अणु के परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। उभय अपघटन अपक्रिया की बात बोलेंगे। उभय अपघटन अपक्रिया को द्विविस्थापन अपक्रिया भी बोला जाता है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। उभय अपघटन अपक्रिया क्या हो जाएगी? उभय अपघटन अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जिसमें केवल आयनों की अदला बदली होती है। यहां पर आप लोग फार्मूला लगा लेंगे, पास पास दूर दूर। ये अपक्रिया क्या हो जाएगी? NaNO3 बना लेगा, सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, AgCl बना लेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? AgNO3 का नाम क्या हो जाएगा? सिल्वर नाइट्रेट। NaCl आप जानते हो साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड, और NaNO3 क्या हो जाएगा? सोडियम नाइट्रेट। AgCl क्या हो जाएगा? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, उभय अपघटन अपक्रिया वो अपक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली हो। ठीक है, आगे देखते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वो अपक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है, ऊर्जा क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मिलकर बना कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पर ऊष्मा निकल गई। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कौन सी ऊष्मा छेपी है, कौन सी ऊष्मा शोषी। अगर यही ऊष्मा यहां पर ऋण में लगी हो, ठीक है, ये जो हमारा इस साइड का है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, LHS साइड जो है, यहां पर अगर ऊष्मा इस साइड से इस साइड आ जाए तब भी हमारी ऊष्मा छेपी ही रहेगी। ऊष्मा शोषी की बात करेंगे। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या हो जाएगी? जिसमें ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाता है, उसे बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। जैसे CaCO3 की किसके साथ? CaCO3 की जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो इसमें ऊष्मा को अवशोषित कर लेंगे, बनेगा क्या? CaO और CO2। CaCO3 क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऊष्मा अवशोषित हो गई, CaO और प्लस CO2। एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगा, क्योंकि अभी क्या है कि हमारे पास कॉल भी आ रहे हैं, देखना भी पड़ेगा किसका है किसका नहीं है। ठीक है, छोटा सा वीडियो मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं।